बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बोरिक एसिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकी हम कमर्शियल प्रिपरेशन देखेंगे और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बोरिक एसिड जो हैं ये 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज आर्थोबोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। सेकेंड वन इज मेटाबोरिक एसिड, that is HBO2, और थर्ड वन इज टेट्राबोरिक एसिड, that is H2B4O7, and fourth one is pyroboric acid, that is H6B4O9. These different boric acids are interconvertible. ये जो different boric acids हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। There are 4 important boric acids. Out of these, आर्थोबोरिक acid is the most important and the stable one. ये जो हमने 4 बोरिक एसिड देखे हैं, इनमें ये जो नंबर 1 है आर्थोबोरिक एसिड, ये इनमें से स्टेबल है और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को ही हम जनरली बोरिक एसिड कह देते हैं। The remaining acids are stable in solid state. ये जो बाकी 3 एसिड्स हैं जो कि मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है एंड पायरोबोरिक एसिड है, ये स्टेबल हैं इन सॉलिड स्टेट में एंड चेंज इनटू आर्थोबोरिक एसिड इन सॉल्यूशन। लेकिन ये जब इनका सॉल्यूशन बना हुआ होता है तो ये आर्थोबोरिक एसिड में ही चेंज हो जाते हैं। तो ये जो 4 बोरिक एसिड हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो स्टेबल वन है वो नंबर 1 है, दैट इज द आर्थोबोरिक एसिड। बाकी जो 3 एसिड्स हैं ये स्टेबल एसिड्स नहीं हैं, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल हैं। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होंगे तो ये आर्थोबोरिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे नीचे इनकी इंटरकन्वर्जन दिखाई है। ये मेटाबोरिक एसिड है, तो अगर इसका सोल्यूशन होगा लिक्विड स्टेट में होगा तो ये वाटर के साथ मिलके बोरिक एसिड बना देता है। इसी तरह से जब ये टेट्राबोरिक एसिड है, इसका सोल्यूशन होगा तो ये भी वाटर के साथ मिलके तो ये भी बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से जो पायरोबोरिक एसिड है वो भी जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो भी वाटर के साथ मिलके बोरिक एसिड बना देता है। तो ये जो 4 एसिड हैं इनमें से आर्थोबोरिक एसिड जो है वो ही स्टेबल एसिड है और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी को ही हम फर्दर स्टडी करेंगे। आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में थोड़ा सॉल्युबल है, बट डिसॉल्व रेडिली इन हॉट वाटर, लेकिन हॉट वाटर में ये ज्यादा सॉल्युबल है। ठंडा पानी हो यानी कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है तो ये 2.5% सॉल्युबिलिटी है, लेकिन अगर हॉट वाटर है 107 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है पानी का तो उसमें ये 37% तक डिसॉल्व हो जाता है। दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर इट्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, कि हम इसकी क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है तो इसकी मदद से हम इसकी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और इसकी सेपरेशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि बोरिक एसिड जो है इसको कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। 2 मेथड्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं, एक फ्रॉम क्लूमिनाइट लिखा है और एक बोरेक्स से बोरिक एसिड को प्रिपेयर किया है। क्लूमिनाइट से पहले देखते हैं क्लूमिनाइट से हम बोरिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। क्लूमिनाइट जो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ जो है वो बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द आर्थोबोरिक एसिड। तो ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड द क्लूमिनाइट by suspending it in boiling water while sulfur dioxide is passed through it. सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से गुजारी जाती है। बोरिक एसिड क्रिस्टलाइजेज आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, बोरिक एसिड जो है वो बन जाता है while the other product कैल्शियम सल्फेट remains in the solution. बोरिक एसिड जो है ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, नीचे से क्रिस्टल बैठ जाते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन में ही रहता है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम बोरेक्स से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये जो वाला जो रिएक्शन है ये हमने पीछे बोरेक्स के रिएक्शन में भी पढ़ा है।
ये वही रिएक्शन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था कि बोरेक्स का जब हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इससे ये वाला रिएक्शन है, ये बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, ये वाला जो रिएक्शन है यही वाला रिपीट है। बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ से बोरिक एसिड बनता है। तो यही वाला रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन के लिए भी यही सेम रिएक्शन दिया है कि बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सोडियम सल्फेट बनता है और साथ बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो a hot concentrated solution of borax is treated with a calculated quantity of concentrated sulfuric acid। बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं, on cooling crystals of boric acid form separate out। बोरिक एसिड की क्रिस्टल बनती हैं और सेपरेट जो है हम कर लेते हैं इसको। तो ये दो मेथड यहाँ से पे डिस्कस किए हैं बोरेक्स की प्रिपरेशन के लिए। एक लुमिनाइट से इसको प्रिपेयर किया है और एक बोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए दैट इज आर्थो बोरिक एसिड एक लुमिनाइट से प्रिपेयर किया है और एक बोरेक्स से प्रिपेयर किया है। अब हम चलते हैं बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज की तरफ। बोरिक एसिड जो है नंबर 1, इट इज अ वाइट है, लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लस्ट्रस मीन शाइनी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हैविंग अ सॉफ्ट सोपी टच। जैसे आप सोप को टच करते हैं आपको उसका टच फील होता है, इसी तरह से इसका भी सोपी टच होता है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है, बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट। लेकिन हॉट वाटर अगर हो तो उसमें ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। नंबर 2 क्या है, इट इज वोलेटाइल इन स्टीम। स्टीम में ये जो है वोलेटाइल है, वेपर्स बन जाते हैं। नंबर 3 है, इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग द इथाइल बोरेट। बोरिक एसिड जो है ये इथाइल अल्कोहल के साथ ये H2C2H5OH इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और इथाइल बोरेट बनाता है, ये इसका रिएक्शन है। नंबर 4 पॉइंट है, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, ज्यादा हीट करते हैं, इट स्वेल्व्स टू फ्रॉथी मास लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, ये पानी लूज कर देता है। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मेटाबोरिक एसिड, पहले ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन इनटू द टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली इनटू द बोरिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन यहाँ पे दिए हैं, ये बोरिक एसिड है। जब आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो ये बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है, इसमें से वाटर निकल जाता है। जब आप इसको फिर मेटाबोरिक एसिड बन गया, जब आप इसको और फर्दर हीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये टेट्राबोरिक एसिड बनाता है और मजीद इसमें से पानी निकल जाता है। जब आप और इसको हीट करते हैं तो टेट्राबोरिक एसिड बहुत ज्यादा जब आप हीट करते हैं तो इससे तो और पानी इसमें से निकल जाता है और बोरिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। नंबर 5 पॉइंट है, इट इज वेरी वीक एसिड, ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है। ये हमने पहले भी पढ़ा था जहां हमने बोरेक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि बोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड है एंड आयनाइजेस टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट मेनली एज अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का यहाँ पे क्या मतलब है, जो बोरिक एसिड है इसका फार्मूला है H3BO3। तो H3BO3 इसके पास 3 हाइड्रोजन मौजूद है, तो अगर तो ये तीनों के तीनों अपने जो है वो प्रोटॉन लूज कर दे तो फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन चूंकि ये अपने जो है वो तीनों प्रोटॉन लूज नहीं करता, ये 3 में से सिर्फ एक ही प्रोटॉन लूज करता है, इसलिए इसको कहा है मोनोबेसिक एसिड। ये बेसिस जो है उनको सिर्फ अपना एक ही प्रोटॉन जो है वो देता है, तो इसलिए इसको कहते हैं इसकी लिमिटेड आयनाइजेशन होती है। इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं लेकिन इसने तीनों के तीनों लूज नहीं किए बल्कि सिर्फ एक ही दिया है, तो इस वजह से ये वीक एसिड है। अगर ये तीनों के तीनों दे देता तो फिर इसने अच्छा एसिड होना था, लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक ही अपना जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है बेसिस को, तो ये जो है वो वीक एसिड है, इससे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनो मीन 1। जैसे हमारे पास HCl और अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो तो HCl में एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही हाइड्रोजन है, वो अपना एक ही H पॉजिटिव आयन दे देता है तो वो अच्छा एसिड होता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो वो भी अपने 2H पॉजिटिव आयन दे देता है तो वो भी अच्छा है। लेकिन इसके पास 3 है, लेकिन ये तीन हाइड्रोजन में से सिर्फ एक ही H पॉजिटिव देता है,
तो इसलिए ये जो है वो वीक एसिड है, हम कहते हैं इसकी लिमिटेड आयनाइजेशन होती है। नंबर 6 पॉइंट क्या है, इट्स सोल्यूशन हैज अ नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज ऑल्दो इट टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कर देता है। ये एसिड के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो ब्लू लिटमस होते हैं उनको रेड कर देते हैं, लेकिन ये मिथाइल ऑरेंज पे कोई इफेक्ट नहीं करता। इट इज पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय द कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्योंकि ये एसिड है तो एसिड और बेस जो है वो आपस में मिलके साल्ट और वाटर बना देते हैं। तो इट इज पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय द कास्टिक सोडा टू गिव द बोरेक्स। तो H3BO3 ये वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये उसके साथ मिलके एसिड और बेस मिलते हैं, बोरेक्स बनाते हैं और साथ जो है वो वाटर बनता है। ये वही रिएक्शन है जो हमने बोरेक्स में पढ़ा था। वहां पे हमने उलट ये रिएक्शन पढ़ा था, इधर से इधर को एरो था कि बोरेक्स जो है वो वाटर के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बोरिक एसिड बनाता है। ये हमने वहां पे पढ़ा था कि बोरेक्स जो है उसका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है बिकॉज वो वाटर के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड बनाता है। बोरिक एसिड चूंकि वीक एसिड है तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो इस वजह से जो बोरिक एसिड का सोल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो ये वहां पे हमने रिएक्शन पढ़ा था। ये अब यहाँ से उलट रिएक्शन यहाँ पे दिया है, मतलब वही रिएक्शन जो है वो रिवर्स में दिया है। तो नंबर 8 पॉइंट है, व्हेन बोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द सोडा ऐश बोरेक्स इज फॉर्म। यहाँ पे अब बोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया है सोडा ऐश के साथ। सोडा ऐश क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जो है वो रिएक्शन करवाया है तो इससे भी बोरेक्स बनता है। ये भी रिएक्शन हमने मेरे ख्याल स्टार्ट में पढ़ा है, जहां पे हमने बोरेक्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी, ये वहां पे हमने रिएक्शन पढ़ा था। नंबर 9 पॉइंट क्या है, बोरिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड। क्योंकि बोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, बोरिक एसिड being a weak acid cannot be titrated with alkalis in a usual manner। ये alkalis के साथ इसको टाइट्रेट नहीं कर सकते। टाइट्रेशन जैसे की जाती है एसिड और बेस की in the presence of glycerol, however it can be titrated against a standard alkali using the phenolphthalein as an indicator। अगर आपने इसको alkali के अगेंस्ट टाइट्रेट करना है तो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में टाइट्रेट किया जाता है, जिसमें फिनॉल्फ्थलीन एज अ इंडिकेटर के तौर पे यूज की जाती है। तो ये थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोरिक एसिड की। अब हम यूजेस ऑफ बोरिक एसिड पढ़ते हैं। बोरिक एसिड कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। नंबर 1, बोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पे, जरासीम को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द डस्टिंग पाउडर में बोरिक ऑर्नामेंट्स मरहम वगैरह के तौर पर भी यूज किया जाता है। एंड बोरिक सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन आई वॉश, और आई वॉश आई ड्रॉप्स वगैरह में भी बोरिक एसिड जो है इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज इन पॉटरी एज अ ग्लेज। पॉटरी में जो मट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वहां पे इसको ग्लेज के तौर पर भी यूज किया जाता है। ग्लेज मट्टी के बर्तनों के ऊपर जो डिफरेंट पेंट किया जाता है, जो डिजाइनिंग की जाती है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। बिकॉज बोरेट ग्लेजेस आर मोर फ्यूजेबल, ये ज्यादा फ्यूजेबल होते हैं देन द सिलिकेट ग्लेजेस, ये ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द सिलिकेट ग्लेजेस। एंड पोजेस अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये हीट से जो है वो ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं। नंबर 3 है, इट इज आल्सो यूज्ड इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर द स्टिफनिंग ऑफ द विक्स। कैंडल इंडस्ट्री में मोमबत्तियां बनाने के लिए भी इसको जो है वो उसको सख्त करने के लिए उसकी विक को, तो वहां पे भी जो है वो ये कैंडल इंडस्ट्री में भी बोरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं बोरिक एसिड के। बोरिक एसिड का ये खत्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम ये हम डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस हम देखेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर हम अपना कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।